बज गया लोकसभा चुनाव का बिगुल, सजने लगी राजनीति की विसात, शुरू हुई नेताओं की धमाचौकड़ी। कैसा होगा जनता का नेता, आखिर क्या होंगे चुनावी मुद्दे? देखिए 4 स्टार न्यूज का खास कार्यक्रम कुर्सी की जंग, जनता से सीधी बात 4 स्टार न्यूज के साथ। हमीरपुर महोबा तिंदवारी लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी अजय सिंह राजपूत ने आज अपने भ्रमण से पहले स्वामी ब्रह्मानंद जी की समाधि पर दंडवत होकर परिक्रमा की। उसके बाद अपना भ्रमण शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने 4 स्टार न्यूज़ के साथ खास मुलाकात की। मतदाताओं का भरपूर सहयोग मिलने की भी उन्होंने बात कही है, लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर ये राजनीति का वोट किस करवट बैठता है। जनता किस पर अपना भरोसा जताएगी, किसके सर सिजेगा जीत का सेहरा। क्या कहते हैं अजय सिंह राजपूत, आइए जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 4 स्टार न्यूज़ हमीरपुर। नमस्कार आदाब, इस वक्त हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राजपूत के साथ। हम बात करेंगे उनसे आज खास मुलाकात में कि आखिर किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में हैं और अगर चुनाव जीतते हैं तो जनता से किए हुए वादों पर कितना खरे उतरेंगे। तो अजय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया गठबंधन तो क्या लगता है आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में हैं और अपने आप को किस पायदान पर खड़ा देख रहे हैं? देखिए, बुंदेलखंड के हमीरपुर महोबा जिले में मुद्दे ही मुद्दे हैं। जो किसान भी पीड़ित है, पढ़ा लिखा लड़का नौकरी की तलाश में भटक रहा है, मध्यवर्गीय व्यापारी भी परेशान है, मजदूर बाहर कस्बों बड़े बड़े शहरों के लिए अप्लाई कर रहा है और रोजगार के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। इन्हीं के मुद्दे लेकर के हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो इन्हीं मुद्दों पर स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कई व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि जो जीरो पड़ी हुई है, तो उनको उन व्यवस्थाओं को खड़ा करने के लिए इंडिया गठबंधन तत्पर किया। जैसा कि लग रहा है कि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने आपको टिकट दिया है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतार कर अन्य खेमों में थोड़ा सा खलबली पैदा कर दी। तो क्या लगता है, क्या ब्राह्मण प्रत्याशी बसपा से आने के बाद थोड़ा सा फर्क पड़ेगा चुनाव? देखिए, हम प्रत्याशी नहीं देखते हैं, हम तो परम पूज्य बाबा साहब और परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी के अनुयायी हैं और उन्हीं के मार्गदर्शनों पर हम काम करने वाले हैं। हमारे साथ पूरा आवाम, सर्व समाज और सर्व समाज के हित में हम हमारे 3 पीढ़ियों से जो हमारे पूर्वज हैं, सर्व समाज के साथ पर्वत खड़े रहे, उनके सुख और दुख में, और आज भी हम अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चल करके अपनी समाज के और सर्व समाज के साथ। जैसा कि आज हम लोगों को सूचना मिली कि आपने स्वामी जी की समाधि पर दंडवत होकर परिक्रमा की है, तो ये आखिर ये जरूरत क्यों पड़ी? ये जरूरत नहीं है, वो हमारे पूर्वज हैं। हम दंडवत, ये हमारी आस्था है, हमारे भगवान हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। हम अपने पूर्वजों के यहाँ दंडवत नहीं होंगे तो फिर किसके यहाँ दंडवत? वो हमारे भगवान हैं, उनके चरणों में हमारा परिवार 3 पीढ़ियों से समर्पित रहा और हम भी उनके चरणों में समर्पित हैं। तो चुनाव जीतने के बाद अगर जनता आपको मौका देती है तो जनता के लिए क्या खास होगा? देखिए, जनता के लिए जो किसान हैं वो परेशान है, फसल के रेट कम से कम है और फसलों की लागतें हैं जो दुगनी है और बेमौसम बरसात होती है, ओलावृष्टि होती है, फसल का नुकसान होता है। तो इसकी वर्तमान सरकार कोई भरपाई नहीं की अभी तक। हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो किसान के हित में और व्यापारी के हित में और जो लोग परेशान हैं पढ़े लिखे, उनको नौकरी देने का काम करेगी और प्रत्येक महिला को
घर की महिला मुखिया को सालाना 1 लाख रुपए देने का काम करेगी और किसानों का जो कर्जा है वो कर्जा माफ करने का काम करेगी। तो अपने आप को किस पायदान पर खड़ा देख रहे हैं? आपके क्या लगता है कि इस बार चुनाव चुनाव में मैं कोई पायदान पर नहीं हूँ। मेरी लोकसभा की हमीरपुर महोबा चंदवारी की जनता ही चुनाव लड़ रही है। मैं तो जनता के बीच में उनका भाई, उनका बेटा, उनका सेवक बन करके उनसे निवेदन करता हूँ। बाकी मैं कुछ नहीं, मेरे लिए जनता ही सब कुछ। धन्यवाद। ये थे अजय सिंह राजपूत जो लोधी समाज से हैं और लोधी समाज में एक मजबूत पकड़ रखते हैं। लोधी समाज के साथ साथ बुंदेलखंड में अन्य बिरादरियों पर भी इनका खासा दबदबा माना जाता है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मोहम्मद शुएब, 4 स्टार न्यूज़, हमीरपुर।